Hare Krishna. So the penultimate verse of the 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita, entitled The Opulence of the Absolute, Krishna says, he concludes this verse by telling making a very emphatic statement. He says, Yad yad vibhuti mat sattvam shrimat urjitameva va tat tat eva avagachatvam mama tejo amsha sambhavam. Krishna says, know that all opulent, beautiful and glorious creations spring from but a spark of my splendor. So we see anything which is attractive in this material world, कोई भी चीज जो इस भौतिक जगत में बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है, उसे विभूति कहते हैं। विभूति या ऐश्वर्य। और ये ऐश्वर्य कितने प्रकार के हैं? ये ऐश्वर्य 6 प्रकार के हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्ण भग इतिम गणाः। सो व्यासदेव जी के पिता पराशर मुनि हमें इन विभूतियों की गणना कराते हैं और उन विभूतियों से हमें अवगत कराते हैं। वे क्या कहते हैं? हाउ डज अ पर्सन गेट अट्रैक्टेड टू एनीवन एल्स or anything else in this material world? Either it is through opulence, aishwarya, dhan, sampatti, virya, virya यानी strength, physical strength, यशः, हर जगह पे उनकी कीर्ति, उनका गुणगान, उनके नाम का बोलबाला, श्रियः, श्रियः यानी फिजिकल ब्यूटी, कोई बहुत सुंदर है उस व्यक्ति के प्रति हम आकर्षित होते हैं। ज्ञान, कोई अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी है उसके प्रति कोई आकर्षित होता है। और वैराग्य, अगर कुछ होते हुए भी सारी चीजों को कोई छोड़ रहा है। हम देखते हैं सारे धर्मों में सेंट्स, साधुओं का बहुत बड़ा महत्व है। अब वो कोई सुंदर नहीं थे, ऐश्वर्यशाली नहीं थे, लेकिन सब कुछ त्याग किए थे। तो ये त्याग भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। सो भगवान कहते हैं, यद यद विभूतिम, जो भी आप बलशाली, यशवान, कीर्तिवान, सुंदर, ज्ञानवान या वैराग्यपूर्ण देख रहे हो, यस, श्रीमत ऊर्जितमेव वा, श्रीमत ऊर्जित, यस, जो अपनी ओर अपना आकर्षण केंद्रित करता है, तत् तत् एव अवगच्छ, अवगच्छत्वम, ये जान लो हे अर्जुन, मम तेज अंशः, वो केवल मेरे तेज का एक अंश है। सो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में हमें जो भी चीजें आकर्षित करती हैं वो भगवान के तेज का, भगवान के दिव्यत्व का, भगवान की शक्ति का एक अंश मात्र है। और हमें जो दिखता है वो भी बहुत ही थोड़ा सा है। कितना कुछ है जो हमें पता ही नहीं है कि नहीं? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अरे, जो अनेकों ब्रह्मांड भगवान महाविष्णु के एक उच्छ्वास से बाहर आते हैं, है कि नहीं? और वो तब तक रहते हैं जब तक महाविष्णु का एक श्वास हो। जैसे ही महाविष्णु का एक श्वास अंदर जाता है, ब्रह्मांड अपने आप संकुचित होने लगते हैं और महाविष्णु के अंदर जाते हैं। यस, सो जैसे ही ब्रह्मांड बाहर आ रहे हैं, ब्रह्मांडों का विस्तार हो रहा है। और जब महाविष्णु का श्वास खत्म हो रहा है, ब्रह्मांड अंदर जा रहे हैं। अगर हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की थियरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि ये ब्रह्मांडों की रचना ऑसिलेटरी फॉर्म में होती है। ऑसिलेशन, वो बढ़ते हैं, सिकुड़ते रहते हैं, बढ़ते हैं, सिकुड़ते रहते हैं। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये तर्क जो आज साइंस मानेगा, वो क्या कह रहे हैं? अरे, ब्रह्मांड बढ़ते हैं और बाद में सिकुड़ते भी हैं। ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं। जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं, अनेकों ब्रह्मांड आ रहे हैं, तो ब्रह्मांड बढ़ रहे हैं।
और महाविष्णु सांस अंदर लेंगे तो उनके अंदर जाएंगे वापस तो ब्रह्मांड सिकुड़ेंगे। So we see ultimately science must come to the same conclusion that Vedas have always given us. केवल आज इस साइंस की कल्पना कैसे हो गई है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को मानता है, भगवत गीता मानता है, उसके आधार पर तर्क करता है, वो मूर्ख है, और जो साइंस कहता है वो परफेक्ट है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। शास्त्र ये सबसे पहले साइंस है। शास्त्रास आर आदि विज्ञान। इन आदि विज्ञान को हम पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम शास्त्रों में आजकल के समसामयिक विषयों पर भी कई सारी चीजें देखेंगे जो आज और पहले परफेक्टली सेम है, शास्त्रों में भी सेम है। सो शास्त्र भगवान से आते हैं और ये शास्त्र हमें क्या सिखाते हैं, इस जीवन में कैसे जीना है और इस जीवन को छोड़ के कैसे जाना है। द आर्ट ऑफ लिविंग एंड द आर्ट ऑफ लीविंग। द आर्ट ऑफ लीविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन आर्ट ऑफ लिविंग। इसीलिए हम देखते हैं यहां पर भगवान बता रहे हैं कि आप जो जितने ऐश्वर्य देखोगे वो केवल मेरे तेज का एक अंश है, और मैं ही खुद अपने इन सारे ऐश्वर्यों और उनके विस्तार को नहीं जान सकता। अर्जुन, आप क्या जानोगे? इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम भगवान पर विश्वास रखें, आस्था रखें। भगवान के भक्तों के ऊपर जो उनके इस सुंदर सम्यक ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं, उन पर अपनी श्रद्धा रखें और भगवान के दिए हुए नियमों का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, भागवत गीता अनंत काल से मानव जाति का कल्याण एवं मार्गदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में इस्कॉन वासियों की तरफ से एक नई पहल हुई थी। कृष्ण स्मरण यूट्यूब चैनल द्वारा श्रीमन श्याम रसिक प्रभु जी ने अभी तक आधी भागवत गीता पूरी कर ली है, और ये बहुत ही शुभ बात है और पूरे मानव जाति को और आज के कलयुग में सभी को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। इस सुंदर पहल के लिए मैं हिज ग्रेस श्याम सिंह प्रभु जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और पूरी टीम को, कृष्णा स्मरण यूट्यूब चैनल टीम को हृदय से धन्यवाद एवं सादर आभार व्यक्त करता हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम